हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। आज हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। बेसिकली इंडिसेस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, घातांक। जैसे हम लिखते हैं ना ए का स्क्वायर, और जो सर्ट्स होता है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रूट के अंदर होती है। बेसिकली जैसे हम लेते हैं रूट ए, यही बेसिक जो भाषा है उसमें बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। मैं एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिसेस को। बेसिकली इंडिसेस होता क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, घातांक, और सर्ट्स को बोला जाता है करनी। तो क्या है इंडिसेस? बेसिकली इंडिसेस, इसको हिंदी में बोला जाता है घातांक। कोई भी आपने पढ़ा होगा, जैसे ए की पावर n, ये सब क्या है, ये घातांक है। तो ये जो ए की पावर n है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, ए जो है उसे हमारा क्या बोला जाता है, बेस या फिर आधार। बेस या फिर आधार। और जो n है उसको बोला जाता है पावर और घात। ओके, तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ अपने नियम्स पढ़ लेते हैं। बेसिकली क्या होते हैं नियम्स इंडिसेस के। तो कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, वो लिखा रहता है ए की पावर n। इसका मतलब क्या है कि ए कितनी बार है, n टाइम्स है। तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए। कितनी बार है, ए का मल्टीप्लाई n टाइम्स है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर लिखा हुआ है 4, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 4 टाइम्स आप लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये है 2 की पावर 4 का मतलब। तो अगर ए की पावर n है तो हमको बेसिकली ए को कितनी बार लिखना है, n टाइम्स लिखना है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं हम, वो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मान लीजिए अगर ए की पावर m है, फिर क्या है इंटू का ए की पावर n। तो अगर बेस जो आधार हमारा सेम है तो घातों का, पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ए की पावर n इंटू का ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। नंबर 3 जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, मान लीजिए ए की पावर m है डिवाइडेड बाई ए की पावर n है, तो क्या होगा, अगर बेस सेम है और घातें पावर डिफरेंस है तो ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ए की पावर m माइनस एक n हो जाएगा। अगर ए की पावर m अपॉन या फिर डिवाइड कर रहा है फिर ए की पावर n, तो अगर बेस सेम है तो घातें आपस में घट जाती हैं। नंबर 4 है इसका, मान लीजिए ए है, उसकी पावर m है, देन इसकी पावर n है। ये क्या होती है, ए की पावर m इंटू का n। अगर बेस सेम है तो घातें आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे अगर बेस सेम था और गुणा था, बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो घातें जुड़ गई थी। और यहाँ पे ये इसकी अगर होल पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। मान लीजिए ये ऐसा है, ए की पावर m की पावर n है, क्या ये रूल लगेगा, नहीं। ये बेसिकली क्या है कि a की पावर जो m है ना, वो क्या है, वहाँ पे ये वाला आप नियम नहीं लगा सकते जो कि ये लगा हुआ है। ये a की पावर m इंटू का m इंटू का m इंटू का m। बेसिकली ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है। ओके, ये कितनी बार है, ये n टाइम्स है।
तो इन दोनों में डिफरेंस, ये दोनों सेम नहीं है, ये बात का आपको ख्याल रखना है। अब नंबर 6 है, मान लीजिए है a की पावर -m, तो ये क्या हो जाता है 1/a की पावर m। बेसिकली याद करने का क्या तरीका है कि ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं आपस में। अगर मान लीजिए जहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका अपॉन में मान सकते हैं कि 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर था तो ये चला गया, इसका क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया, अंश बन गया, और ये ऊपर था तो ये नीचे आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो a की पावर अगर माइनस का m है तो उसका इक्वल्स टू होता है 1/a की पावर m। फिर अगला है, मान लीजिए a की पावर क्या है 0 है, तो ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। किसी की भी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब इसी का 6 का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, जैसे मान लीजिए a/b है की पावर -n है। अब यहाँ पे हमने देखा था ना रेसिप्रोकल हो गया था, कुछ नहीं था तो 1 का a की पावर m बन गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये b/a की पावर n बन जाएगा। क्या हो जाएगा, b/a की पावर n हो जाएगा। क्यों हुआ, हमने देखा ना, जैसे ये वाला हुआ था रेसिप्रोकेट हो गया था, वैसे ये रेसिप्रोकेट हो गया। जैसे अगर आप इसको अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो a की पावर b है की पावर -n है, तो बेसिकली हमें पता है कि ये नीचे चला जाता है, रेसिप्रोकेट हो गया, तो 1 की पावर a की पावर b की पावर n है। अब जब ये होता है तो हमें पता है ना कि रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 के अपन, तो b/a की पावर n हो जाता है बेसिकली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मान लीजिए f a की पावर m इक्वल्स टू b की पावर m है। अगर ऐसा है, घातें सेम हैं और वो बराबर है, तो उसका देन क्या हो जाएगा, बेस भी बराबर होगा, a इक्वल्स टू b होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए if इसका अपोजिट a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, देन क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n। ओके, अगर घात सेम है तो उसका बेस सेम हो जाएगा, और अगर बेस सेम है तो उसकी घातें सेम हो जाएंगी। ये हमारा हुए रूल्स, घातांक के कुछ नियम हुए। अब हम पढ़ते हैं किससे रिलेटेड रूल्स, सर्च से रिलेटेड रूल्स पढ़ते हैं। सर्च बेसिकली हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, करनी। ओके, क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ n m, तो इसको आप क्या रीड करोगे, इसको क्या रीड करते हैं, nth रूट ऑफ m। क्या रीड करते हैं, nth रूट ऑफ m। और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, nth m का nth मूल, m का nवां मूल, m का nवां मूल। और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ m बेसिकली। और मान लीजिए हमारा सिर्फ दिया हुआ है ये, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट लिखा होता है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है ऐसे, एंड ये क्या है, क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मान लीजिए m4 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, 4th रूट है बेसिकली, nth रूट ऑफ m। ये कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, और ये 4th रूट है। ओके, जो ये लिखा हुआ है n, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि m की जो पावर है वो 1/n है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, m की पावर 1/2 है। ये जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि m की पावर 1/3 है, और ये जो है इसका मतलब है कि m की पावर 1/4। ओके, सपोज करिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3,
क्यूब रूट ऑफ 27। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जो कि अंदर नंबर है उसको कितनी बार होने चाहिए, वो नंबर 3 बार होना चाहिए तभी वो बाहर आएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 × 3 × 3, ये 1 2 3 3 बार है ना, और ये क्यूब रूट ही हमें निकालना था तो इससे बाहर निकल के आ जाएगा 3। ओके, समझ आया। मान लीजिए ये कोई नंबर है, मान लीजिए 256 है। ओके, और ये है। अब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर जिसके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। तो हमें पता है 4 × 4 × 4 × 4, दिस इज क्या होता है 4, 256 होता है। तो 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम रूल्स पढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए है, इसका रूल नंबर 1 है, अगर है √a प्लस √a तो ये क्या हो जाता है 2 √a बन जाता है। ओके, मान लीजिए है 2 √a प्लस 3 √a, तो ये प्लस होके क्या बन जाता है 3 2 5 √a। ओके, और अगर मान लीजिए है, बेसिकली स्क्वायर में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए तभी आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा था कुछ कि √a प्लस √b, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो √a + b? हाँ, नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा। और मान लीजिए है √a माइनस का √b, क्या आप इसको ये लिख सकते हो a - b? बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। करनी में संख्या सेम होनी चाहिए तभी उनमें कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है √a इंटू का √b, तो हम इसको √a × b लिख सकते हैं, ये हमारा ऑपरेशन बिल्कुल सही होता है। ऐसे ही मान लीजिए दिया हुआ है √a अपॉन का √b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √a अपॉन का √b या फिर a अपॉन का b, ये दोनों हमारा करेक्ट होगा। ओके, और ये तो मैंने बता ही दिया है कि अगर कोई पावर है, मान लीजिए लिखा हुआ है m की पावर m nth रूट ऑफ m, तो इसकी मतलब क्या होती है m की पावर 1/n। ओके, अब हम जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे और हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स लिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। ये लास्ट टाइम यूपी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। 10 की पावर क्या है 3x है इक्वल्स टू 125, देन द वैल्यू ऑफ 10 की पावर माइनस का 2x हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली ये जो 10 की पावर 3x है, 10 की पावर क्या है 3x इक्वल्स टू 125 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 10 की पावर x होल पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अगर मान लीजिए a की पावर m है कि होल पावर n है, तो ये क्या होता है a की पावर mn होती है। तो ये बेसिकली a की पावर mn दिया हुआ था, तो हमने इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इक्वल्स टू 125 का क्या होता है 5 × 5 × 5, राइट। आप यहाँ पे इसका आवाज़ जो निकाल सकते हो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, देन 5 एकम 5। ओके, अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो 10 की पावर x की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। अब हमें पता है कि अगर इसकी पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाता है। ये कौन सा नियम है, हमने क्या पढ़ा था, a की पावर m इक्वल्स टू b की पावर m। इसका मतलब क्या होता है कि a इक्वल्स टू b हो जाता है, हमने पढ़ा है ना भी ये।
तो वहीं से हमने निकाला कि 3 इक्वल्स हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब हमें बेसिकली 10 की पावर -2x करना है, तो हम इधर क्या करते हैं कि 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हमने इधर माइनस किया है तो हमें मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी हमें -2 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 का स्क्वायर हो गया, बेसिकली नथिंग बट 1/25, और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे कौन सा नियम लगा है, a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a की पावर m, ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है इंडिसेस का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दिस इज और आंसर। समझ आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे इंडिसेस का ही क्वेश्चन है, जो कि है ये। तो देखिए बेसिकली हम इससे वो 6 की पावर 3.6 डिवाइड बाई 36 की पावर माइनस का 4.2 होल पावर 0.25। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं हम। क्या दिया हुआ है, 6 की पावर क्या दिया हुआ है 3.6, देन भाग का चिन्ह है, फिर 36 लिखा हुआ है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, और ये इसकी पावर जो है माइनस का 4.2 तो दी हुई है, और ये पूरे की पावर दी हुई है 0.25। अब ये जो 0.25 होता है, इसको सबको पता है, हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। 25 चौको 100 होता है ना, इसको कैसे हम डायरेक्ट ऐसे 1/4, अगर जिसको ना समझ आया तो देखिए 25 था, अब कितने पॉइंट संख्या के पहले लगा हुआ है 2, तो यहाँ पे उतने 0 से डिवाइड कर देते हैं ना, मतलब 100 हुआ। तो अब ये 25 से आप काट दो, 25 चौको 100, दिस इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, ऐसे आता है, जिसे पता है वो डायरेक्ट निकाल देगा। 25% होता है 1/4। अब बेसिकली यहाँ पे क्या था, 6 की पावर 3.6, 6 का अब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस का 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और ये पूरे का पावर हमारा 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है और बेस सेम है, तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो 6 की पावर 3.6 माइनस का 8.4, ओके, और ये टोटल का पावर हमारा 1/4 तो है ही। अब इसको आप माइनस कर दो, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इसकी पावर कितना है 1/4, तो 4 4 3 12, तो ये जो आया हमारा 6/3 आया है। अब ये क्या आया 6/3, और ये इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट a के बराबर है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अंडर रूट a की नहीं, तो हमें दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेसिकली 6 का स्क्वायर जो क्या होता है 216 होता है, तो 216 अब हमने स्क्वायर किया, तो इंटू का 216, ये इक्वल्स टू होगा a। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारा आंसर आएगा। बेसिकली हमें 216 का स्क्वायर निकालना है, तो ये बहुत ही आसान है 216 का स्क्वायर निकालने। जैसे मान लीजिए आपको किसका स्क्वायर निकालना है 216, तो हम क्या करेंगे, बेस हम कितना मानेंगे 200 मानेंगे। आपको निकालना स्क्वायर आता है ना, बेस हम 200 मानेंगे, तो ये 200 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, तो इसमें 2 अंक हम ले लेंगे, इसका 56 ले लेंगे। अब 216 में 200 से जितना ज़्यादा है उतना हम उसमें ऐड कर देंगे 216 में। 216 से 16 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 232। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम 232। अब 232 में बेस हमने 200 माना था, तो हम मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 2 का कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64 और 4, और ये हमने यहाँ पे 56 लिखा था, 2 हमारा कैरी था, तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, प्लस का 2 कर दोगे तो 466 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज़ बहुत ईजी है। जैसे हम देखेंगे कि 216 का स्क्वायर हमें करना है, तो 16 ज़्यादा है तो 16 हो जाएगा 256, इसमें से 56 ले लेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 216 जो बेसिकली 200 से 16 ज़्यादा है, 216 में 16 ऐड करेंगे तो 232 हो जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो 464 हो जाएगा, और 2 कैरी था तो 466 हो जाएगा, और 56 ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इतना कुछ तो आपको करना ही नहीं था, हमको ये पता था कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। लास्ट में देखिए किसमें 56 है, इसमें आंसर लास्ट में 56, तो इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ जाना था, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5
टू का की पावर -3 प्लस 1/5 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। हमें पता था, अभी हम पढ़ के आए थे कि अगर 1/a की पावर -m है, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर m। ये होल पावर सेम थिंग ना, तो ये 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज़ 8, इंटू का 5 का स्क्वायर कितना है 25, इंटू का 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, 25 अट्ठे 200, 200 इंटू का 16 इक्वल्स टू 3200 आपका आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 की पावर 2x - 1 इक्वल्स टू 243 की पावर 4। बेसिकली ये जो है ना, तो आपको एटलीस्ट 5 तक की पावर्स तो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि अगर आपको पावर्स याद नहीं हैं फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और उस लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सही रहेगा कि हमें कुछ नंबर्स एटलीस्ट तो याद होने ही चाहिए। जैसे इसका मान लीजिए हमको पता है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें पहले मैं आपको जैसे मान लीजिए 2 की पावर कितना होता है इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ओके, अब मान लीजिए हम 3 का लिख रहे हैं, 3 का पावर 1 3 4 माफ़ कीजिएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब हमने लिया 27, 3 की पावर 4 हमने लिया 81, 3 की पावर 5 हमने लिया, कितना आया 3 8 3 24 243। ओके, 4 की पावर 1 हमने लिया 4, 4 का स्क्वायर हमने लिया 4 चौको 16, 4 का क्यूब हमने लिया 16 चौको 64, 4 की पावर 4 हमने ली, ये कितना आ गया 256, 4 की पावर अगर हमने 5 ली तो ये कितना हो गया 1024। अब हम 5 का देख लेते हैं, 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 का क्यूब इक्वल्स टू 125, 5 की पावर 4 इक्वल्स टू 625, 5 की पावर 5 इक्वल्स टू, इसमें बेसिकली आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 पंचे 30 और 25 पंचे 125, तो ये कितना हो जाएगा 2125। ओके, यहाँ तक तो याद होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 81 लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना है, ये हमने देखा 3 3 9 9 27 81 है, तो ये 3 की पावर बेसिकली 4 है और इसकी पावर कितनी है 2x माइनस का 1, और 243 कितना है 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 4 है। अब हमें पता है जब 3 की पावर ये आपस में गुणा हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, माइनस का 4 एकम 4 इक्वल्स टू 3 की पावर 20। अब बेस सेम है तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8x माइनस का 4 इक्वल्स टू 20। अब 8x ये इधर जाके इसका माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 प्लस का 4 24 और x की वैल्यू कितने 8 3 24। तो बेसिकली हमारा x की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 4 की पावर x प्लस 8 इक्वल्स टू 64 की पावर 2x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेसिकली 4 की पावर दिया हुआ है और 64 हमें पता है, अभी हमने देखा था कि 4 की पावर है, तो देखिए बेसिकली 4 की पावर x प्लस 8
64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, मतलब 4 की पावर 3 2x प्लस 1। अब 4 की पावर x प्लस 8 इक्वल्स टू 4 की पावर 3 दूनी 6x प्लस का 3। अब बेस सेम है तो अगेन घात सेम हो जाएगी, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 6x प्लस का 3। अब जो है तो ये x इधर जाके 6x है तो माइनस होके 5x हो जाएगा, और ये 3 इधर आके 8 में से माइनस हो जाएगी तो 5 आ जाएगा। तो x बेसिकली क्या आ गया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेम रूल बार बार अप्लाई हो रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब इतना लिखने की ना ज़रूरत ही नहीं होगी। जब यहीं से आप देखोगे ना 4 की पावर x प्लस 8 है और 64 की पावर 2x प्लस 1 है, तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये 4 की पावर 3 है, राइट। तो आप यहीं से डायरेक्ट इक्वल कर दोगे कि x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 की पावर 2x प्लस 1, और यहाँ से आप कर लोगे कि x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 दूनी 6x प्लस का 3, और यहाँ से आप माइनस कर दोगे तो 5x प्लस इक्वल्स टू 5, और इस कट के और x की वैल्यू 1 आ गई। ये समझाने में इतने सारे स्टेप्स लग रहे हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हमें जल्दी से जल्दी करना होता है, राइट। और प्रैक्टिस के बाद वो होने लगता है आराम से। अब यहाँ पे जैसे देखिए 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 125 इक्वल्स टू 25, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर कितनी दी हुई है 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 125 55 25 पंचे 125 दिए, क्या है 5 का क्यूब है, और 25 मतलब 5 का स्क्वायर, राइट। अब हमें पता है जब बेस सेम हो और डिवाइड का चिन्ह लगा हो तो घातें माइनस में हो जाती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब 5 की पावर 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब बेस सेम है तो घातें सेम हो जाएंगी, तो 2x माइनस का 2 इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू ये उधर जाके माइनस जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 2 प्लस 4 x इक्वल्स टू क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, रीट हो, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2x इक्वल्स टू 2 की पावर इक्वल्स टू 256, देन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो 4 की पावर 2x है, अब हमें पता है 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 16 चौको 64 चौको 256, तो बेसिकली ये क्या है 4 की पावर 4 है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो घाते बराबर हो जाएंगी, तो 2x इक्वल्स टू 4, अब 2 से इसको आप काट दो, x इक्वल्स टू 2। दिस इज आर आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। बेसिकली ये क्या है 504 इक्वल्स टू p की 2 की पावर p इंटू का 3 का पावर q इंटू का 7 की पावर r, देन हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड 504 के निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। 2 2 3 और 7 से ये पक्का नंबर कटेगा। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 504, पहले 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 दूनी 4, ओके, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 2 दूनी 4 2 छक्का 12, अब फिर से 2 से कटेगा, 2 छक्का 12 2 तिहाई 6, अब 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 एक कम 3, फर्दर काट दीजिए, 3 सत्ते 21, 7 से काट दीजिए 1। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन के आया 2 की 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू का 3 का स्क्वायर इंटू का 7 की पावर 1, ये क्या है 504। अब हमें कुछ नहीं करना, बस कंपेयर कर देना है। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू का 3 का स्क्वायर इंटू का 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर p इंटू का 3 का क्यूब इंटू का 7 की पावर r। अब देखिए बेस सेम है ना, तो इसकी घातें बराबर होगी, मतलब 2 की जितनी पावर है वही p का मान है, तो p इक्वल्स टू क्या हो गया 3। यहाँ पे 3 की पावर कितना है q, और यहाँ पे 3 की पावर कितना है 2, तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2।
यहाँ पे 7 की पावर r है और यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, 2p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2p 3 दूनी 6 प्लस q 2 प्लस का r 1, तो 2 1 3 6। बेसिकली कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आंसर आ गया 9। क्या आंसर आया हमारा 9। क्या कुछ गलत किया है हमने, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो नहीं है। अगर गलत किया होगा तो हमें पता चल जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। 2 की पावर बिल्कुल सही है हमारा आंसर, तो हम क्या कर लेते हैं 256 का 2 52 का डबल 126 63 बिल्कुल सही है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपना ऑप्शन 1 बना लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे हम 9 दे देते हैं इसको, और यही है हमारा आंसर। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये है क्या 8 की पावर 1/3। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मान लीजिए क्या है कि ये अगर है 5, 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली 2 की पावर 3 इंटू का 1/3 प्लस 27 क्या है 3 की पावर 3 3 का 9 3 27 3 की पावर 3 इंटू का 1/3, और ये सारे की पावर 3 दिया हुआ है, देन 1/4 दिया हुआ, राइट। अब हम क्या करते हैं, चेंज कलर कर लेते हैं। ये 3 से आप 3 काट दो, इस 3 से ये 3 काट दो, तो बेसिकली क्या बचा 5 और 3 2 5 की पावर 3, और ये होल की पावर दिया हुआ है कितना 1/4। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू का 1/4, 4 से 4 कट गया, बेसिकली कितना आ गया हमारा आंसर 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बेसिकली हमें बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो जब ऐसा होना तो हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली एलसीएम निकालना होता है। किसका एलसीएम निकालना होता है, घातों का एलसीएम निकालना होता है। जैसे यहाँ पे 2 √2 है, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर कितना है 1/2। यहाँ पे 4 की पावर कितना है 1/3, 5 की पावर कितना है 1/4, 6 की पावर कितना है 1/6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, घातों का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या होगा 12 होगा। अब हमें घातों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 इंटू का 12 इंटू का 12 इंटू का 12। अब आप इसको काट दीजिए, 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना बचा 2 की पावर 6, 4 की पावर 4, 5 का पावर 3, 6 का स्क्वायर। 2 की पावर 6 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64। 4 की पावर 4 कितना होगा 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, और ये 55 25 पंचे 125 आया, ये 36। ओके, अब बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, राइट। तो ये क्या था 4 की पावर 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है घातों का जो पावर्स है उसका एलसीएम ले लेना है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद जो नंबर सबसे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, तो सेम प्रोसेस है उसकी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे 7 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/6, 3 की पावर 1/2, और ये हमारा क्या है 5 की पावर 1/2। अब हमें एलसीएम लेना है, तो हमारा एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियरली विजिबल है। अब एलसीएम से हमें मल्टीप्लाई कर देना है घातों को, इंटू का 6 इंटू का 6। अब 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया 7 का स्क्वायर आ गया, 6 कम 6, तो बेसिकली 8 की पावर 1 आ गई, 2 तिहाई 6,
तो 3 का क्यूब आ गया, और 2 तिहाई 6, तो ये 5 का क्यूब आ गया। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 की पावर 1 इज़ 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 5 का क्यूब कितना हो गया 125। तो हमें सबसे छोटा बताना है, स्मॉलेस्ट हमारा नंबर कौन सा है, 8 है। तो बेसिकली 8 मतलब 8 की पावर 1/6। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मान लीजिए अगर कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है कि 2 की पावर मान लीजिए 12 है, इंटू का 4 की पावर 16 दिया हुआ है, इंटू का 5 का पावर 8 दिया हुआ है, इंटू का 3 की पावर 20 दिया हुआ है। ओके, इसका इंटू नहीं है बेसिकली, थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ओके, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, और हमें पूछा हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मान लो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हमें दोनों बताना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम सबसे पहले इनका घात सेम कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका घात हम सेम कर लेंगे। तो घात कैसे सेम करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 4, 4 3 12 हो गया ना। अब 4 की पावर 4, पूरे का पावर आप 4 कर दो, 5 की पावर 2 पावर 4 कर दो, 3 की पावर 5 की पावर 4 कर दो। ठीक है, अब आप अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर दो। तो 2 की पावर कितना 8 की पावर 4, ये कितना होता है, हमने अभी देखा 256 पावर 4, ये 25 की पावर 4, और ये 5, तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, तिया 81 तिया 243 की पावर 4। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, जो नंबर छोटा है वो सबसे छोटा होगा। हम उसके हिसाब से अपना आंसर डिसाइड कर लेते हैं। अब बताइए, जिसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 256 की पावर 4, ये कौन सा आया था 4 की पावर 16, तो ग्रेटेस्ट में हमारा क्या आएगा 4 की पावर 16, और स्मॉलेस्ट में बताइए कौन सा नंबर आएगा 8 की पावर 4, दिस इज अवर स्मॉलेस्ट। तो ये कौन सा आया था, ये 2 की पावर 12 आया था, राइट, 2 की पावर 12, ये हमारा क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर था 2 की पावर 12। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बस कुछ वो वाले क्वेश्चंस रह गए हैं जो हमें क्या निकालना होता है, हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूपी टेट का 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था कि 7 + 2 10 √10, इसका हमें क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसका क्या हमें फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, या तो वो इस फॉर्म में आएगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, और वो इस फॉर्म में आएगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। बेसिकली यहाँ का जो भी साइन है वो डिसाइड करेगा कि ये कौन सा है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, क्या करना होता है हमें ना कंपैरिजन करना होता है कि ये जो है पार्ट, ये 7 + 2 √10, ये जो है हमारा पार्ट, तो ये बेसिकली क्या है a² + b² है, और ये वाला पार्ट है वो क्या है 2ab है। अब हम कंपेयर कर देते हैं, मान लीजिए 2ab इक्वल्स टू 2 √10 है। अब 2 से 2 कट गया, अब ab इक्वल्स टू आ गया √10। तो ये कैसे आ सकता है, सिर्फ इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, राइट। तो ab इक्वल्स टू क्या हो सकता है √5 इंटू का √2, यही बनेगा ना 10।
और यहाँ पे देखिए क्या ये सेटिस्फाई करती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें 7 मिल के आता है। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 5 निकल के आया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 निकल के आया, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 7 बन जाएगा। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो बेसिकली जब हमें आ रहा स्क्वायर रूट ये निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, बताइए कितना स्क्वायर रूट निकल के आएगा। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 क्या बन के आया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ओके, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें बेसिकली कंपैरिजन करना होता है, राइट। अब एक और क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। मान लीजिए है आपका अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस इन्फिनिट तक। इसको सॉल्व करके बताइए, ये कैसे सॉल्व करेंगे। जिससे आता है वो पॉज करके सॉल्व करेगा, जिसको नहीं आता वो मेरे साथ सॉल्व करेगा। ओके, हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं एक्स है। ओके, क्या मानते हैं हम, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस इन्फिनिटी। बेसिकली अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इसको स्क्वायर करिए। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये तो हट जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा, प्लस ये वाला बचा रहेगा 20 प्लस 20 प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, अब बेसिकली अब क्या करोगे आप, अब जो ये आया तो अब आप क्या कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस ये जो आया वो एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, एक्स रख सकते थे, राइट। अब एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स को आप इस साइड लेकर जाइए, एक्स माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 5 प्लस का यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 4 पंचे 20 0। तो ये बेसिकली क्या आ गया, x माइनस 5 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ गया 5, और यहाँ से x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 4। अब चूंकि ये अंडर रूट है तो रूट के अंदर माइनस तो हम नंबर ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 इज आवर आंसर। अभी इतनी लंबी प्रोसेस है कि हम क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये करते बैठे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना होता है, हमें जैसे ऐसे नंबर्स आए ना तो हमें क्या करना होता है, हमें गुणनखंड करना होता है। जैसे इसका क्या है, 4 पंचे 20, और ऐसे गुणनखंड लेने होता है जिसका गैप क्या हो, 1 हो, जिसका गैप क्या हो, 1 हो। उसमें से अगर पॉजिटिव है तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर लेते हैं, और अगर यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो हम छोटी वाली संख्या को आंसर लेते हैं। तो ये देखते ही हम बता सकते थे कि 20 का 4 पंचे 20 तो पॉजिटिव है, तो बड़ी वाली संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, मान लीजिए 6 है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इन्फिनिटी तक। ओके, अब हमें ये इतनी लंबी प्रोसेस करके नहीं जाना है, ये पूरा इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है। हमें देख रहे हैं हमें 6 आ रहा है, तो हमें ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका गैप 1 हो। तो 2 तिहाई 6, गैप कितना आ रहा है इनका, 1 का आ रहा है ना। और बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 3, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 इज आवर आंसर। ऐसे देख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
सपोज करिए ये इन्फिनिट तक नहीं है, मान लीजिए ये है एक क्वेश्चन है अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8। अब इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे? तो पहले हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, उसके बाद तरीका देखते हैं कि आखिरकार एग्ज़ाम में हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली हम समझते हैं ये इक्वल्स टू कितना है x, तो हम सेम प्रोसेस x का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर इक्वल्स टू ये 8 बाहर आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बचा इतना 8 फिर 8 फिर 8। ओके, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब इस बार स्क्वायर करने से ये वाला स्क्वायर रूट हटेगा, इनटू का 8 बाहर आ जाएगा और ये हमारे स्क्वायर यहाँ पे 8 और ये 8 बचे रहेंगे। एक बार और स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 4 इनटू का 8 का स्क्वायर। इस बार ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा और ये एक स्क्वायर रूट बचेगा। फिर x की पावर 16 इक्वल्स टू 8 की पावर 4 दूनी 8 इनटू का 8 की पावर 4। बेसिकली स्क्वायर हो रहा है ना, तो सबका स्क्वायर होता जा रहा है 2, और इस बार ये वाला स्क्वायर करने पे हट जाएगा तो 8 की पावर 1। अब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 16 और यहाँ पे बेसिकली कितना आया है, 8 की पावर, ये सब बेस सेम है तो पावरें जुड़ जाएंगी, तो 8 4 12 13 14 और 1 ये 15, 8 की पावर 15। तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8 की पावर 15 अपॉन का 16। दिस इज आवर आंसर। अब ये अगर कोई सोच रहा हो कैसे आया, तो ऐसे आया कि जैसे मान लीजिए x की स्क्वायर है और इधर मान लीजिए n है, तो हम क्या कर देते हैं, x इक्वल्स टू n की पावर 1/2 कर देते हैं ना, ये वैसे ही है। तो ये हमारा आंसर है। अब क्या इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस हमें करने की ज़रूरत है एग्ज़ाम में? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 की पावर 4 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। और ये कितना है, 2 की पावर 4 बेसिकली कितना आया, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर इससे एक कम, तो 2 की पावर 15 अपॉन का 16 हमारा आंसर होगा। तो ये 2 की पावर 4 16 है ना, तो यहाँ पे जो ये हम करेंगे ना, तो ये हम 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8, जो हमारा क्वेश्चन में था वही नंबर हम लिखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।